गाइस आप कैसे हैं? यस माय नेम सत्या सिन्हा, नॉन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर हिटर। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या या एक श्रुतम संख्या किसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं नेचुरल या नेचुरलिटी या काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं। सुनिए, ये आपको दिखाना है कि आखिर प्राकृत संख्या में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक पढ़ते हैं। तो गणगणना करने वाली संख्या को जो एक से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण यदि समझिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये आपका जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में बात कीजिएगा तो आपका 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में बात करिएगा तो आपका इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में ये नोट पूछा जाता है, प्राकृत संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। डायरेक्ट n होता है, n के जगह कोई भी वैल्यू रखिएगा तो आपका मान निकलते चला जाएगा। और एक बात और, प्राकृत संख्या एक धनात्मक संख्या होता है, ये आपका हमेशा प्लस में होने वाला है, ये आपको कभी माइनस में नहीं होगा। तो इस बात को आप गौर करके रखिएगा तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो बोला है कि प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर होती है, जैसे 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा, प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। उसके बाद का हमारा नोट है, प्राकृत संख्या में शून्य या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होता। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में 0 नहीं डाल सकते हैं, -1 -2 3 ऋणात्मक निगेटिव नंबर कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली नोट है, किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या बनाया जा सकता है। जैसे कि एक प्राकृत संख्या, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 प्राकृत संख्या, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 प्राकृत संख्या, ठीक है। किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाने से पूर्ववर्ती मिलता है, मतलब पहले वाला प्राकृत संख्या प्राप्त होता है। 1 है, 1 के बाद 2, 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपको 1 मिलेगा। ये आपका पूर्ववर्ती वाला प्राकृत संख्या मिलते जा रहा है। ये आपका प्राकृत संख्या भिन्नात्मक मतलब अंश बटा हर के रूप में या दशमलव मतलब डेसिमल घटक के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/3 आपका प्राकृत संख्या नहीं है, 0.324 प्राकृत संख्या नहीं है, रूट में 2/3 आपका प्राकृत संख्या नहीं है। ये सारी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। अगला नोट, प्राकृत संख्या के समुच्चय को प्रतीक n द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या के सेट को हम लोग n से डिनोट कर देते हैं। अगला नोट है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितना प्राकृत संख्या होती है सब के सब, जैसे कि ये आपका प्राकृत संख्या है, ये टोटल के टोटल प्राकृत संख्या 0 जोड़िएगा तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगली नोट है, प्राकृत संख्या का योग का सूत्र होता है। याद रखिएगा, n × n + 1 बटा कितना 2। अगला प्राकृत संख्या का औसत का सूत्र होता है n + 1 बटा 2। ऐसा फार्मूला है, इस पर सवाल लगाना हम आपको बाद में सिखाएंगे। जैसे 1 से 67 तक आपको प्राकृत संख्या निकालना है तो n का मान लास्ट वाला 67, ठीक है। तो 67 जोड़ 1/2 कितना हो गया, 67 68/2 34 प्राप्त हो गया। अगली नोट है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के धुआं तोड़ करके हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है 1 प्राकृत संख्या का सर्वप्रथम गंभीरतापूर्वक स्टडी पाइथागोरस 582 से लेकर 500 ईस्वी तक ईसा पूर्व में किया था, और आर्किमेडीज इसका उपयोग इतना इसमें कि फिर यूनानी दार्शनिक, यूनान के फिलोसफर और मैथमेटिशियन किए। अगला नोट है, प्रकृति का दूसरा अर्थ भौतिक या बाहरी पदार्थ से भी है। ब्रह्मांड में जितना बाहरी पदार्थ है उसको प्रकृति है, नेचुरली कहते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो s बराबर होता है n × n/2 × a + l। a का मतलब प्रथम होता है, ठीक है। द नेचुरल नंबर आर द नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पॉसिबल यूज ऑफ नंबर। प्राकृत संख्या का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्राकृत संख्या का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े संपत्ति को काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्रकार होते हैं, तो इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं, और पूर्णांक संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या भी कहते हैं। बाद में इसका डिटेल्स वीडियो बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगली नोट है हमारे पास, क्या नोट है, ध्यान से देखिए। गॉस वैज्ञानिक वह प्रसिद्ध गणितज्ञ है जिनका संबंध प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना था। उन्होंने 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या के जोड़ने के बारे में बताया था। कौन, गॉस। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना था। फॉर्मूला होता है n + 1 × 2 n + 1 बटा में कितना 6।
अगली फार्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग औसत निकालना होगा। तो n इंटू n प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का सम का योग निकालना होगा। तो n इंटू n प्लस 1। जब भी सम का निकालना होगा तो n का स्क्वायर। और जब किसी कंसोनेंट का n गुणज का योगफल निकालना होगा तब आपका इसका गुणज होता है k गुने n इंटू n प्लस 1/2। देखिए इसको तो हम प्राकृतिक और डिटेल्स कर सकते हैं। आप कहिएगा तो अगली वीडियो एकदम प्राकृतिक और डिटेल्स में बना देंगे। ये केवल आप लोग का डेमो था। डेमो में हम आपको करके दिखाए थे कि प्रकृति में हम लोग 0 से लेकर हाई लेवल तक ले कैसे स्टडी कर सकते हैं। मैथ इसको बोलते हैं पढ़ाना। सर देखिए हम लोग को मैथ का हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम लोग मैथ बढ़िया से पढ़ा सकते हैं बच्चों को एकदम 0 से लेकर कहाँ तक ले 0 तक ले, क्योंकि सर एक्सपीरियंस हो चुका है ना हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। और हम लोग शुरू से ही मैथ का ही टीचर रख चुके हैं, मैथ का एक्सपर्ट रह चुके हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, यू अगेन मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू।